इस साल दीपावली की खुशियों पर कार्बाइन गन ग्रहण बनकर टूटा है। प्लास्टिक से बने कार्बाइन गन के इस्तेमाल से 300 से ज्यादा लोगों की आंखों को गंभीर चोट पहुंचने की खबर है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। जिसके बाद अब कार्बाइड गन बनाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या है कार्बाइड गन और कैसे इसने मचा दिया है हाहाकार, इस रिपोर्ट में देखिए। दीपावली सभी का पसंदीदा त्योहार है। खासकर बच्चों में पटाखे को लेकर खासा जोश रहता है, लेकिन इस साल प्लास्टिक का बना ये कार्बाइड गन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए घातक सिद्ध हुआ। दिवाली पर इस गन के इस्तेमाल के चलते कई लोगों की आंखों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। मध्य प्रदेश पर इस गन का कहर ज्यादा टूटा है। इसके इस्तेमाल के चलते राज्य में कई लोगों की आंखों को गंभीर चोटें आई, जिसमें कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी जाने की खबर है। जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कार्बाइड गन को बनाने, इसे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में दीपावली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन रोशनी के इस त्योहार में सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई और उसकी वजह है ये देसी कार्बाइड गन। ये जो आप गन देख रहे हैं, इसी गन के उपयोग की वजह से सैकड़ों लोगों की, अभी तक का जो आंकड़ा है वो 300 से ज्यादा है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है या फिर उनका इलाज चल रहा है और स्किन डिसीज भी हुई है। और इसी के बाद अब सरकार, पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया है। हालांकि एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस तरह की जो गन है, जो विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, ये बाजार में बिक क्यों रही थी और प्रशासन देर से क्यों जागा? क्योंकि सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी पर इस कार्बाइड गन की वजह से इफेक्ट हुआ है, उनका अब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खुशियों वाली दीपावली से खुशियां छीनने वाली इस गन ने कितने लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचाया, इसका सटीक आंकड़ा तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस गन की चपेट में सैकड़ों आए हैं, जिनका इलाज इस वक्त भोपाल के कई अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें, कार्बाइड गन एक बंदूक जैसा उपकरण होता है, जो आमतौर पर प्लास्टिक या टिन की पाइप को जोड़कर बनाया जाता है। ये कैल्शियम कार्बाइड और पानी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, जिससे एक तेज विस्फोट होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यूं तो ये गन खिलौने जैसा दिखता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक होता है। विस्फोट के लिए इसमें कैल्शियम कार्बाइड, माचिस की तीलियां और बारूद को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस साल पैसा कमाने की होड़ में इस गन को ऑनलाइन पीवीसी मंकी रिपेलर गन के नाम से बेचा गया। हालांकि इस गन को खुलेआम बेचे जाने पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन देर से ही सही, प्रशासन अब नींद से जागा है। अब प्रशासन इस गन को जब्त करके इसे बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अब तक सैकड़ों कार्बाइड गन जब्त किए हैं और कईयों को गिरफ्तार भी किया है।